आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, राज्य में खोले जाएंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज। धनबाद में पीपीपी मोड में खुलेगा 500 बेड की क्षमता वाला अस्पताल। री एडमिशन और कॉपी किताब बेचने में शामिल निजी स्कूलों पर अगले 3 महीनों में कार्रवाई करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, लगातार मिल रही शिकायतें। वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स के जरिए राज्य सरकार के खजाने में जमा हुए 22,172 करोड़ रुपए। राज्य में अब तक की सबसे अधिक वसूली। झारखंड समेत पूरे देश में आज मनाई जा रही है ईद उल फितर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 2 और 3 अप्रैल को बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि धनबाद में जल्द ही सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड पर 500 बेड की क्षमता वाला एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में राज्य भर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने जा रही है। मंत्री धनबाद में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। धनबाद जो है मेडिकल हब बने, इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके तहत ही मैंने एक अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज दिया है। तो एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और सब कुछ जो मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है वो आ गया है। तो 5 मेडिकल कॉलेज प्रथम फेज में हमने लिया है। सेकंड फेज में और हम मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। जितने डॉक्टर्स को मैं कहूंगा कि आप लोग अगर यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो सेवा 5 साल तक कंपल्सरी में कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य में जो निजी स्कूल री एडमिशन और कॉपी किताब बेचने में शामिल हैं, उन पर अगले 3 महीनों में कार्रवाई की जाएगी। श्री सोरेन ने जमशेदपुर में कहा है कि सरकार को स्कूलों की मनमानी और उनके द्वारा नियम कानून की अनदेखी करने की काफी शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए राज्य सरकार स्कूलों की गतिविधि पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार गोड्डा में पशु आहार कारखाना लगाएगी। इसके जरिए वर्ष 2027 तक 60 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो सकेगा। कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की लागत 42.5 करोड़ रुपए रखी गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी के नई कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके आधार पर जनता के कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। श्री राजू कल रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 जुलाई तक प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को कैसा मजबूत करना और पब्लिक इश्यूज पर पार्टी कैसा काम करना, ये इश्यूज पर हम एक्शन प्लान तैयार किया। हमारा कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स वो काम में जुड़े होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स के जरिए राज्य सरकार के खजाने में 22,172 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यह राज्य में अब तक की सबसे अधिक वसूली है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राशि जीएसटी से मिली है। हालांकि राज्य सरकार ने टैक्स वसूली का लक्ष्य 26,000 करोड़ रुपए रखा था, जिसमें 85% ही लक्ष्य हासिल हो सका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ईद उल फितर आज झारखंड समेत पूरे देश में मनाई जा रही है। इसके साथ ही आज रमजान का महीना भी समाप्त हो रहा है। इस मौके पर आज ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। राज्यपाल ने कहा कि ईद उल फितर रोजा और इबादत के पूरा होने का त्योहार है। इधर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि ईद अमीर और गरीब का भेद मिटाने का त्योहार है। हजारीबाग में प्रसिद्ध रामनवमी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले की उपायुक्त नैसी सहाय ने बताया कि जुलूस के मार्ग के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
रामनवमी के ये जो शहर में जो रूट है, जुलूस का रूट है, उसका सत्यापन और वेरिफिकेशन के लिए लेके नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, तो जो भी रूट को लेकर जो हमें तैयारियां करनी है उससे संबंधित एक राउंड ऑफ वेरिफिकेशन टीम के द्वारा किया गया है। हम लोग एक बार वेरीफाई कर रहे हैं बैरिकेडिंग को लेके जो डायरेक्शंस है या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उन सबको हटाने के डायरेक्शन से, तार जहाँ पे झूल रहे हैं या पेड़ों की छटनी करनी है। 3 से 4 दिन के बाद हम लोग एक फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। रांची स्थित केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के पास बनाए जा रहे फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर कल आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। प्रदर्शनकारी की हर हाल में रैंप को हटाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव के नेतृत्व में लोगों ने विरोध मार्च भी निकाला। लातेहार जिले में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहरा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में गर्मी प्रारंभ होते ही पेयजल संकट गहरा गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा लगाए गए चापाकलों में से 40% से अधिक चापाकल खराब पड़े हुए हैं। 10% ऐसे भी चापाकल हैं जो जल स्तर के लगातार नीचे जाने के कारण पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं। यही हालत जल नल योजना की भी है। पूरे जिले में जल नल योजना फेल है। पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक महतो ने बताया कि खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 2 और 3 अप्रैल को बारिश होने की संभावना जताई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि 4 अप्रैल के बाद से मौसम फिर से शुष्क हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 अप्रैल को पलामू प्रमंडल के अधिकतर स्थानों और 3 अप्रैल को कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में बारिश होने की संभावना है। आईपीएल T20 प्रतियोगिता में आज मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे से होगा। इधर जमशेदपुर की टीम इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 7 अप्रैल को जमशेदपुर का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट से होगा। झारखंड राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा कल धनबाद में हुई। इस दौरान रांची, गोड्डा और हजारीबाग में इस वर्ष की 3 बड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा एक कोचिंग कैंप भी शुरू किए जाने पर सहमति बनी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन लोग रांची नगर निगम कार्यालय और डोरंडा जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। निगम कार्यालय खुला रखने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले भवन मालिकों से निगम जुर्माने के साथ टैक्स वसूलेगा। रेलवे ने रांची रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल और चर्लपल्ली रक्सौल चर्लपल्ली वाया रांची के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। हैदराबाद रक्सौल 5 अप्रैल से 28 जून तक हर शनिवार को हैदराबाद से चलेगी। 2 अप्रैल को रांची टाटानगर एक्सप्रेस 18601 आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण बदले हुए मार्ग से चलेगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने देश और प्रदेश से जुड़ी अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाई है। प्रभात खबर की लीड खबर है, राजधानी रांची में बवाल, रैंप हटाने की मांग पर जुटे सरना धर्मावलंबी, बैरिकेडिंग तोड़ी पुलिस कर्मियों से भी भिड़े। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, झारखंड में 36 पुल फ्लाईओवर से रोड नेटवर्क बढ़ेगा। रांची समेत राज्य में 1200 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे मैया सम्मान योजना के 7,005 रुपए। अप्रैल महीने से बिना आधार लिंक वाले खातों में नहीं जाएंगे पैसे। दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस मुख्यालय पहुंचने की खबर को अपनी हेडलाइंस बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, राज्य में खोले जाएंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज। धनबाद में पीपीपी मोड में खुलेगा 500 बेड की क्षमता वाला अस्पताल। री एडमिशन और कॉपी किताब बेचने में शामिल निजी स्कूलों पर अगले 3 महीनों में कार्रवाई करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, लगातार मिल रही शिकायतें। वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स के जरिए राज्य सरकार के खजाने में जमा हुए 22,172 करोड़ रुपए। राज्य में अब तक की सबसे अधिक वसूली।
झारखंड समेत पूरे देश में आज मनाई जा रही है ईद उल फितर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 2 और 3 अप्रैल को बारिश होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।